हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग सीएमए फाइनल का न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, पेपर नंबर 17 न्यू सिलेबस में। और बच्चों, इसका हम लोग ऑलरेडी सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 50 मार्क्स का हमारा कोर्स पूरा हो चुका है। और वो हमने अपना कंप्लीट स्टडी मटेरियल फॉलो किया, मतलब जो सीएमए का मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा हमने फॉलो कर लिया। हमने स्कैनर साथ में सॉल्व किया, क्वेश्चंस हमने टॉपिक वाइज सॉल्व करे, और उसके अलावा हमने एमसीक्यूज भी कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। आज तो मतलब 50 मार्क्स का हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी तरफ से पूरा। आज बच्चों सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन बी जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑडिट, और बच्चों ये आपके 25 मार्क्स का है। तो चलिए आज हम ये स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारा बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, स्कोप क्या है, कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कौन सी कंपनी करवा सकती है, जो करने आएगा उसके पास में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स हैं, ये सब कुछ बच्चों आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हम पढ़ेंगे उसी तरह से जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जैसा हमारे मोहित बंसल क्लासेस इंस्टीट्यूट के अंदर सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। आपको पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल को फॉलो करेगा, आपके सीएमए मॉड्यूल को, और फिर उसके बाद में स्कैनर सॉल्व करवाया जाएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, हालांकि ये न्यू सिलेबस है, इसका अटेम्प्ट अभी इतनी बार लगा नहीं है ना, लेकिन फिर भी जो ओल्ड सिलेबस में भी कुछ कॉमन टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम करेंगे, अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाकर हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हमें कंसेप्ट तो समझ में आएगा बच्चों, साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरह से आता है, हमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट सेक्शन बी का फर्स्ट चैप्टर बच्चों। एंड स्टूडेंट्स, ऑडिट क्या होता है और मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, इन दोनों बातों को बताने के लिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक कहानी, एक एग्जाम्पल सुनाऊंगा। ये कहानी बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, एग्जाम्पल है। जैसे ही आप लोग ये कहानी, ये स्टोरी सुनोगे, एग्जाम्पल सुनोगे, आपको समझ में आ जाएगा ऑडिट क्या होता है, ऑडिट शब्द कहाँ से जनरेट हुआ था, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, क्यों मैनेजमेंट, सब कुछ आधे से ज्यादा चैप्टर सिर्फ छोटी सी कहानी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। दो कहानियां सुनाऊंगा, पहली कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहली कहानी के अंदर हमारे जो कैरेक्टर हैं उसमें से एक कैरेक्टर का नाम है अक्षय खन्ना, वो ये रहे, और हमारे दूसरे कैरेक्टर का नाम है बच्चों इरफान खान, और वो ये रहे। क्लियर है बच्चों? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक बार की बात है, अक्षय खन्ना ने इरफान खान से बोला कि इरफान भाई, यार ये आखिर ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, इस ऑडिट शब्द का मतलब क्या होता है। इरफान खान बोले कि जो हो चुका है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, उसको चेक करना कि वो सही हुआ, उसमें क्या गलती है, ये पता लगाना, ताकि हम अगली बार उसको करेक्ट कर सके। एरर्स को को पता लगाना, गलतियों को पता लगाना, अनइंटेंशन गलती हुई है या इंटेंशनली हुई है, जो भी हम कर चुके हैं उसको चेक करना, रिव्यू करना, उसे ऑडिट बोला जाता है। तो अक्षय खन्ना बोले बोले किस चीज से रिलेटेड गलती? बोले डिपेंड करता है यार, देखो कंपनी बहुत बड़ी होती है, कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आज अगर कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना चाहती है कि उसने पूरे साल में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ये सब जो बनाए उसमें कोई गलती तो नहीं है, तो वो फाइनेंशियल ऑडिट करवा लेगी।
अगर कोई कंपनी ये चेक करना चाहती है कि वो जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की वजह से क्या पॉल्यूशन होता है, क्या एनवायरमेंट पे कोई गलत रिजल्ट आता है, इस चीज को चेक करने के लिए वो एनवायरमेंटल ऑडिट कर ले। अगर कंपनी ये चेक करना चाहती है कि मार्केट में मेरी पब्लिक के लिए कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी उनके लिए भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, वो काम मैंने सही से किए कि नहीं किए, सेक्शन 135 के प्रोविजंस मैंने फुलफिल किए कि नहीं किए, शेड्यूल 7 के मैंने प्रोविजन सही से फुलफिल किए कि नहीं किए, इस बात को चेक करने के लिए सोशल ऑडिट करवा लेगी। अगर कंपनी ये चेक करना चाहती है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस कंपनी के अंदर प्रॉपर जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो कंपनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रॉफिट के साथ में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उस कंपनी का मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट करवा लेगी। डिपेंड करता है अक्षय खन्ना भाई, डिपेंड करता है कंपनी किस चीज को दोबारा से चेक करवाना चाहती है। अगर कंपनी एनवायरमेंट पर उसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है जो वो प्रोड्यूस कर रही है, एनवायरमेंटल ऑडिट करवा लेगी। मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैनेजमेंट ऑडिट करवा लेगी। कंपनी सोसाइटी के लिए जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको टाइम पे फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, सोशल ऑडिट करवा लेगी। डिपेंड करता है आखिर कंपनी चेक करना क्या चाहती है। अक्षय खन्ना बोला, बोला मतलब ऑडिट बहुत सारी तरह की होती है क्या? बोले हाँ, आज के टाइम कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऑडिट भी बहुत सारी तरह की ही होती है। तो अभी तक ये समझ में आया अक्षय खन्ना को कि ऑडिट का मतलब होता है जो हो चुका है उसे चेक करना, कि हमने जो किया वो गलती तो नहीं थी, उसमें क्या क्या गलतियां थी, इंटेंशन से हमने क्या गलती कर दी थी, फ्रॉड, और क्या हमसे वैसी गलती हो गई थी, एरर्स, पता लगाना ताकि हम आगे गलती ना करें। अब अक्षय खन्ना बोला इरफान खान से कि इरफान भाई ये ऑडिट का कॉन्सेप्ट नया नया कॉन्सेप्ट है क्या, अभी अभी आया है क्या ऑडिट का कॉन्सेप्ट? इरफान खान बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ये ऑडिट का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये, एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है यार, ऋषि मुनियों के वक्त से चलता आ रहा है ये, बहुत पुराने टाइम से, इंडिया आजाद नहीं था तब भी ये ऑडिट का कॉन्सेप्ट था। बोला ये ऑडिट शब्द जो है ना, ये ऑडिट शब्द ये एक्चुअली में हमें एक लेटिन शब्द ऑडेर से हमने बनाया है। एक लेटिन शब्द था, लेटिन कंट्री का एक वर्ड था जिसका नाम था ऑडेर, और उस ऑडेर शब्द का मतलब होता था टू लिसन, सुनना। वहां से हमने ऑडिट शब्द को निकाला। बोले देखो पहले क्या होता था, आप पहले चले जाओ, जब इंडिया इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो जब इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन नहीं आया, जब इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था 1991 से पहले के टाइम पे चले जाओ आप, अगर आप 1991 से पहले के टाइम पे चले जाओगे ना, तो इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इंडिया के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इंडिया के लोग इंडिया से ही प्रोडक्ट्स को खरीद रहे थे, परचेज कर रहे थे, इंडिया के लोग इंडिया के लोगों के प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, उन्हीं को सर्विस दे रहे थे। बाहर के लोग इंडिया में नहीं आ सकते थे, इंडिया के लोग बाहर नहीं जा सकते थे, इंडिया में ज्यादा कंपनीज नहीं थी, ज्यादा लोग मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते थे, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम थी, कमाई बहुत कम थी, पैसा बहुत कम था। तो पहले जैसे लालाजी टाइप की जो दुकानें, ज्यादातर दुकानें ऐसी होती थी, लालाजी सेठ माने जाते थे, तो उनके पास में क्या होता था, एक साल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स नहीं होते थे, लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होते थे, कि एक साल में कुल मिलाकर इतनी बार सामान खरीदा गया, इतनी बार सामान बेचा गया, क्योंकि ज्यादा लोग थे ही नहीं, पॉपुलेशन कम थी, और उसके अलावा कंपनीज ज्यादा नहीं थी, लोगों के पास पैसा ज्यादा नहीं था, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी, लोग मार्केट में ट्रेड नहीं करते थे, तो इसलिए ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होते थे पहले। तो क्या होता था कि लाला जी को जब अपनी ऑडिट करानी होती थी ना, तो मुनीम को बुला लेते थे, मुनीम को, और ये मुनीम आ जाता था और आकर सिर्फ ऐसे खड़ा हो जाता था और लाला जी से बोलता था आप ट्रांजेक्शन्स बोलते रहो, पूरे साल में जो हुए मैं सुनता रहूंगा, मैं सुनता रहूंगा, और जहां मुझे गलती लगेगी मैं ट्रांजेक्शन को पकड़ के बोल दूंगा यहां गलती है, इसे सुधारो। तो ये पहले ऑडिट शब्द ऑडेर शब्द से निकला है, जो लेटिन वर्ड था,
लेटिन वर्ड था ऑडिट, उसका मतलब था सुनना। क्योंकि पहले इतने ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे कि हमें लिखकर और वो सब काम करना पड़े, पहले सुन लेते थे कि हाँ टोटल मिला के थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन हुए, तुम मुझे बता दो, मैं गलती बता दूंगा, उसे सुधार लूं। लेकिन जब 1991 आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, बाहर की कंपनीज इंडिया में आ गई, इंडिया के लोग बाहर जाने लग गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों के पास में पैसा बढ़ गया, परचेसिंग पावर बढ़ गई, कंपनीज बढ़ गई, सिक्योरिटी मार्केट बढ़ गया, सेबी एक्ट 1992 में आ गया। जब ज्यादा बिजनेस होने लगा, ज्यादा ट्रेडिंग होने लगी, बड़े बड़े मॉल्स ओपन हो गए, अब कोई ऑडिटर, अब कोई मुनीम इनके पास में आके बोले लाओ मुझे सुना दो कितने ट्रांजैक्शन हुए, वो पकड़ नहीं पाएगा गलती, क्योंकि एक साल में लाखों ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो अब उस मुनीम को बैठना पड़ता है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठना पड़ता है, और फिर राइटिंग में चेक करना पड़ता है कहां कहां गलती। तो बच्चों अभी तक अक्षय खन्ना को समझ में ये आया कि ये जो ऑडिट शब्द है, ये ऑर्डर लेटिन वर्ड से निकला, पहले उसका मतलब सुनना होता था, लेकिन अब हम इसको राइटिंग में करते हैं। और ये जो ऑडिट है इसका मतलब होता है जो हो चुका है उसको चेक करना। कंपनी बहुत बड़ी होती है, कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंपनी की बहुत सारी तरह की ऑडिट होती है, उसमें से एक ऑडिट होती है मैनेजमेंट ऑडिट। तो अभी तक आप लोगों को सिर्फ ऑडिट शब्द के बारे में मैंने समझाया है। बच्चों एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, एक एक चीज को डीप में जाकर पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं यहाँ ये मानकर चल रहा हूँ कि चाहे से आप सेमी फाइनल में हो, बट मेरे लिए तो एकदम जीरो वाले, जीरो का मतलब है कि एकदम अभी बेसिक वाले स्टूडेंट हो, आपको मैं यहाँ से और एडवांस लेवल पर जाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा मैं। अभी तक हमने सिर्फ ऑडिट शब्द का मतलब समझा। बच्चों अब हम देखेंगे आखिर मैनेजमेंट ऑडिट शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए मजा आएगा। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, इस बात को समझने के लिए हम एक दूसरी कहानी सुनेंगे। अभी तक हमने समझा ऑडिट क्या होता है, उसके लिए हमने अक्षय खन्ना और इरफान खान की मदद ली। अब हम ये सुनेंगे बच्चों, अब हम ये सुनेंगे कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। और इस कहानी के अंदर हमारे, ये नई कहानी है, हमारे पास में दो कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर का नाम है रामाधीर सिंह, एक कैरेक्टर का नाम है रामाधीर सिंह, और बच्चे दूसरे कैरेक्टर का नाम है सुल्तान खान। ठीक है भाई, तो इन दोनों के बीच की हमें बातें सुननी है, हमें मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बड़े प्यार से देखिएगा बच्चों, बहुत सारा कुछ हमें एक ही कहानी में समझ में आ जाएगा मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। एक बार की बात है, रामाधीर सिंह ने सुल्तान खान से बोला, सरदार खान है, सॉरी इनका नाम सरदार खान, बोले सरदार खान भाई, यार तुम्हारी कंपनी के क्या हालचाल है, मैंने सुना है तुमने अपनी एक कंपनी बनाई है, तुम्हारी कंपनी के हालचाल क्या है। सरदार खान रामाधीर से बोला, रामाधीर भाई यार मुझे ये पता करना है कि मेरी जो कंपनी के मैनेजर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यार मुझे ये पता करना है मेरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, टाइम मेरी कंपनी इफेक्टिवली चल रही है कि नहीं चल रही। यार मुझे ये पता करना है मेरी कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, उन्हें ऑप्टिमम यूटिलाइज तो किया जा रहा है ना, मतलब जितने फिनिश गुड्स बनने चाहिए बनाए जा रहे हैं, वेस्ट तो नहीं हो रहा है। यार मुझे ये पता करना है मेरी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, एफिशिएंसी के साथ में चल रही है कि नहीं। यार मुझे ये पता करना है कि मेरी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर लोग हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रॉफिट के साथ में इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे ये सब कुछ पता करना है। कैसे चेक करूं, पर मैं ये नहीं समझ में आ रहा। रामाधीर सिंह बोला, भाई इस चीज को मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं, इस चीज को मैनेजमेंट ऑडिट बोला जाता है। अगर तुम्हें यह पता करना है कि तुम्हारी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पूरे ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करता है कि नहीं करता, इफेक्टिवली प्रॉफिटेबल प्रॉफिट के साथ में काम करता है कि नहीं करता, एफिशिएंसी के साथ में काम करता है कि नहीं करता, तुम्हारी कंपनी के जो रिसोर्सेज है, जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तुम्हारी कंपनी में सब कुछ बेहतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं।
अगर तुम्हें ये सब कुछ चेक करना है सरदार खान भाई, तो इस चीज को मैनेजमेंट ऑडिट के नाम से जाना जाता है। किस चीज के नाम से जाना जाता है? इस चीज को मैनेजमेंट ऑडिट के नाम से जाना जाता है। तुम अपनी कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिट करवा लो, तुम्हारा ये सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा एक ही बारी में, सब कुछ पता चल जाएगा। सरदार खान बोला, अच्छा, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इन सब चीजों के बारे में पता करना है तो मुझे कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिट करा लेनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनी की एफिशिएंसी चेक कर लेना, कंपनी की इफेक्टिवली चेक कर लेना, कंपनी का परफॉर्मेंस चेक कर लेना, कंपनी के डायरेक्टर्स मैनेजर्स का काम चेक कर लेना, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे चेक कर लेना, मतलब सब कुछ चेक कर लेना कंपनी के बारे में। इसे मैनेजमेंट ऑडिट कहते हैं। बोला ठीक है। बोला कौन करता है रामाधीर भाई इस मैनेजमेंट ऑडिट को, आखिर करता कौन है? बोला कोई भी कर सकता है। आप चाहो तो बाहर से किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलवा लो जो आपकी कंपनी को नहीं जानता हो, ताकि वो जब आएगा तो एकदम सच बोलेगा। आपकी कंपनी में गलत है तो गलत बोलेगा, सही है तो सही बोलेगा। और चाहो तो कंपनी के किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दो, वो कर देगा, या इंडिपेंडेंट आदमी को बुला लो। होते हैं ऐसे बहुत सारी एजेंसीज बनी हुई हैं, बहुत सारी फर्म बनी हुई हैं जो कंपनीज की मैनेजमेंट ऑडिट करती हैं। एक्सपर्ट लोग बैठते आएंगे, आपकी कंपनी में सब कुछ चेक करेंगे और एकदम ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देंगे। आपको बताएंगे अगर कुछ गलत है तो आपको सलाह देंगे, यार ये कंपनी में गलत चल रहा है, इसे सुधार लो। बोले ठीक है। सरदार खान बोले कि रामाधीर सिंह, मुझे समझ में आ गया मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। मुझे ये भी समझ में आ गया कि मैनेजमेंट ऑडिट चाहो तो कंपनी के इंटरनल आदमी से करवा लो, चाहो तो बाहर से करवा लो, ठीक। पर यार मुझे ये बताओ कि ये मैनेजमेंट ऑडिट मुझे करानी कब होती, कब करवाऊं मैं ये मैनेजमेंट ऑडिट? बोले ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि तभी करानी होगी, आपको जब जरूरत लगे, आपको लगे कि मुझे मेरी कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिट करवा लेनी चाहिए तो करवा लेना, या फिर अपना टाइम टेबल बना लो, बस फर्म से बात कर लो, बोले यार हर 7 दिन में आ जाया करो और चेक कर लिया करो, या हर 15 दिन में आ जाया करो और चेक कर लिया करो, या फिर हर 30 दिन में, 1 महीने में आ जाया करो चेक कर लिया करो, या हर क्वार्टर में आ जाया करो चेक कर लिया। वो बात कर लो आप अपने हिसाब से, जब जब आपको जरूरत लगे तब मैनेजमेंट ऑडिट करवा लो, उसमें क्या दिक्कत। बोला ठीक है। बोले यार ये मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर कंपनी के किसी पर्टिकुलर पर्सन की चेकिंग होती है क्या? बोला नहीं नहीं नहीं, याद रखना इस चीज को, बहुत अच्छे से याद रखना। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब कंपनी के किसी पर्टिकुलर पर्सन की ऑडिट करना बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि कंपनी को चेक करना होता है, कंपनी के फंक्शंस को चेक करना होता है, कंपनी के सभी डायरेक्टर्स के काम को चेक करना होता है, सभी मैनेजर्स के काम को चेक करना होता है, टोटल कंपनी को चेक करना होता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को चेक करना बिल्कुल नहीं होता है मैनेजमेंट ऑडिट। बोले इस मैनेजमेंट ऑडिट को करने से फायदा क्या होता है यार रामाधीर भाई? फायदा क्या? बोला बहुत फायदा है। तुम्हें तुम्हारी कंपनी की गलतियां पता लग जाएंगी, तुम्हें तुम्हारी कंपनी के अंदर तुम्हारे क्या वीक पॉइंट्स हैं और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये समझ में आ जाएगा। तुम्हारी कंपनी के लोग अच्छे से काम करते हैं कि नहीं करते ये समझ में आ जाएगा। तुम्हारी कंपनी के अंदर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, नहीं हो रहा है ये समझ में आएगा, वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। बहुत फायदे होते हैं यार इसके तो। तुम्हारे को देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तुम एफिशिएंटली काम करने लग जाओगे, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, तुम्हारी कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो सही से फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही ये पता चल जाएगा। तुम और तुम्हें गलतियां पता लग रही हैं तो तुम इम्प्रूवमेंट भी करोगे, तो तुम अपने लोगों को इम्प्रूवमेंट करवा लोगे। तुम जहां पर कमजोर हो, जो वीक पॉइंट्स है उनको सुधार लोगे। बहुत फायदा होता है इससे तो अभी तक क्या समझ में आया सरदार खान? सरदार खान ने बोला कि रामाधीर भाई मुझे मेरी कंपनी के बारे में सब पता करना है, मेरी कंपनी बढ़िया से काम करती है कि नहीं करती, मैनेजमेंट अच्छे से काम करता है कि नहीं करता, डायरेक्टर्स अच्छे से काम करते हैं कि नहीं करते, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का नहीं होता, ये सब कुछ मुझे पता करना। रामाधीर बोला इस चीज को मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं, जब कंपनी के पूरे फंक्शंस को, मैनेजमेंट को, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, इफेक्टिवनेस को, एफिशिएंटली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉफिट के साथ में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर से, इस चीज को चेक करने को मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। और ये मैनेजमेंट ऑडिट तुम चाहो तो कंपनी के एम्प्लॉय से भी करवा सकते हो, चाहे से बाहर से किसी इंडिपेंडेंट को बुलाकर भी चेक करवा सकते हो। और ये इम्पार्शियल होगा, मतलब पार्शियलिटी नहीं होती है इसमें चेक करने में,
ऐसा नहीं होता है कि कोई चेक करने के लिए आ रहा है और तुम्हें खुश करने के लिए बोलेगा कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर बेकार चल रहा है तो बेकार ही क्लियर है चीज। और उसके बाद में तुम जब चाहो इसकी मैनेजमेंट ऑडिट करवा सकते हो कंपनी के, जब तुम्हें जरूरत लगती है, या एक फिक्स टाइम कर लो कि हर 7 दिन में आ जाओ, हर 15 दिन में आ जाओ, हर 1 महीने में आ जाओ, हर 3 महीने मतलब क्वार्टरली आ जाओ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की ऑडिट नहीं होती है, बल्कि प्रॉपर कंपनी के पूरे फंक्शंस की ऑडिट होती है। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे कंपनी इफेक्टिवली काम करती है, एफिशिएंटली काम करती है, प्रॉफिट के साथ में काम करती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है, कंपनी को अपने वीक पॉइंट्स पता लग जाते हैं, फिर वो इंप्रूवमेंट कर लेती है। सरदार खान बोला, रामाधीर भाई तुमने मुझे सब कुछ बता दिया इस मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन और है। मुझे ये बताओ, ये जो मैनेजमेंट ऑडिट है, क्या ये मैनेजमेंट ऑडिट सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की होती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की? प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कंपनीज आती हैं, मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, है ना? या आपको इतना तो पता है ना बच्चों, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अलग अलग चीज है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है उस सेक्टर के अंदर वो कंपनीज आती हैं जिनमें गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं है। पब्लिक कंपनीज भी हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं। और पब्लिक सेक्टर के अंदर वो आता है जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग। तो अब सरदार खान ने पूछा, भाई सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज की मैनेजमेंट ऑडिट होती है क्या, मतलब जिनमें गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं है? या दोनों सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनीज, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सबकी हो सकती है मैनेजमेंट? बोला ऐसा नहीं है, सबकी हो सकती है। क्या गवर्नमेंट कंपनीज नहीं करवाती हैं क्या मैनेजमेंट ऑडिट? बिल्कुल करवाती हैं। रेलवे सेक्टर में होती है देखने के लिए कि हमारी कॉस्ट कितनी ज्यादा आ रही है, बिल्कुल होती है। सोशल कॉस्ट के लिए भी देखा जाता है ना? जैसे डैम हमने सही से बनाया कि नहीं बनाया, हमने पावर हाउस सही से बनाया, नेशनल हाईवे सही से बनाया कि नहीं बनाया, टेक ओवर, मर्जर, अमलगमेशन, इनके अंदर भी होती है। तो ऐसा नहीं है, बस फर्क इतना है, गवर्नमेंट इसको कॉन्करेंट ऑडिट बोलती है, गवर्नमेंट इसको कॉन्करेंट ऑडिट बोल देती है, हम इसको मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। बाकी ये होती गवर्नमेंट कंपनीज, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज दोनों के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सब जगह पर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो मैंने आपको कहानी सुनाई, उससे आपको मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में ये समझ में आया। देखिए, और एक एक चीज मैंने यहां पर लिखी भी है बच्चों, कि आज के टाइम में कंपनी के अंदर बहुत सारी तरह की ऑडिट्स होती है। फाइनेंशियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, सोशल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर टोटल एग्जामिनेशन होता है, पूरी कंपनी का सब कुछ ट्रांजैक्शंस चेक किए जाते हैं, है ना? कंपनी के ऊपर चेकिंग की जाती है कि मैनेजर्स इफेक्टिवली काम करते कि नहीं करते, कंपनी टाइम पर कंप्लायंसेस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन को फुलफिल करती है कि नहीं करती है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है कि नहीं करती, क्वालिटी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर जो फंक्शनिंग हो रही है कंपनी में वो रिलायबल, भरोसेमंद तो हो रही है ना, सबकी ड्यूटीज तो टाइम पे फुलफिल हो रही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो हो रहा है रिसोर्सेज का। चेक किया जाता है कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को तो अचीव कर रही है, पॉलिसीज को तो फुलफिल कर रही है, ये सब चीजें चेक की जाती है। और बच्चों, ये चीजें मैंने बार बार लिखी भी है, देखो डायरेक्टर्स के परफॉर्मेंस को, मैनेजर्स के परफॉर्मेंस को, उनको जो काम असाइन किया है उस चीज को चेक किया जाता है। अच्छा कर रहे हैं तो अप्रेज भी किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, ये सब कुछ चेक किया जाता है। अब बच्चों, अभी तक हमने आज की क्लास में अभी तक जो पढ़ा उसमें हमने समझा ऑडिट क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है। मैंने आपको बोला है जैसे ही हम कोई टॉपिक कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम साथ में जरूर सॉल्व करेंगे। तो अब हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऐसे दो शब्द बताओ, एग्जैक्ट दो शब्द बताओ जो कि ये बता देते हो कि मैनेजमेंट ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी है। क्यों मैनेजमेंट ऑडिट कराई जाती है, क्या जरूरत है, इस बात को सिर्फ दो शब्द बता दो जो इस बात को फुलफिल करते हो कि इसलिए मैनेजमेंट ऑडिट होती। तो वो है, एक तो कंपनी एफिशिएंसी के साथ में काम करे, और एक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में काम करे। तो अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, एबीसीडी ऑब्जेक्टिव्स दे दिए जाएं आपको, या फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो कि डायरेक्टली ये बता देते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट क्यों करवाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में,
तो वो दो शब्द हैं एफिशिएंसी एंड बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा, मैनेजमेंट ऑडिट कराने का प्राइम एम क्या होता है, प्राइम पर्पस क्या होता है? तो आप इसमें लिख के आएंगे, देखिए एक कंपनी बहुत बड़ी होती है और उस कंपनी के अंदर बहुत सारे लूफॉल्स मतलब कमियां हो सकती हैं। एक कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अंदर लूफॉल्स हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं। वो जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर है उसमें कमी हो सकती है, या उसके मेथड्स में कमी हो सकती है, या बिजनेस प्रैक्टिस के अंदर कमी हो सकती है। तो मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू उन कमियों को पता लगाया जाता है, उन कमियों को आइडेंटिफाई किया जाता है। कैसे किया जाता है? किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को बाहर से बुलाते हैं जो कंपनी को नहीं जानता है, और उससे बोलते हैं तुम हमारी कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिट करो, सच्चाई का पता लगाओ, आखिर कंपनी कहां पर लूफॉल, कहां पे कमी है कंपनी की, वो हमें बता दो ताकि हम उसे सुधार सकें। और ये मेन प्राइम एम, प्राइम पर्पस होता है मैनेजमेंट ऑडिट का, अपनी गलतियों का पता लगा लेना ताकि हम उसको सुधार सके और कंपनी प्रॉफिट के साथ में आगे बढ़ सके। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, अभी तक हमने देखा मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, अभी तक हमने देखा ऑडिट शब्द कहां से निकल कर आया इंडिया में, अभी तक हमने देखा बच्चों कि जो मेन प्राइम एम क्या होता है मैनेजमेंट ऑडिट का, कि जो लूफॉल्स है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको सुधारना ताकि फ्यूचर कंपनी का आगे सही चले। और उसके अलावा हमने देखा ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो कि मैनेजमेंट ऑडिट की नेसेसिटी को एक्सप्लेन कर देते हैं, वो है एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर है बच्चों? अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने आपको मैनेजमेंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब अगर एग्जाम में मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड लिखने को आ जाता है तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, पर फिर भी थोड़ा सा और आपके पास में मटेरियल हो लिखने के लिए, तो मैंने थोड़े से और पॉइंट्स दे दिए। हालांकि है वो सेम पॉइंट्स जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, पर और एक्स्ट्रा मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। देखिए, एक बर्टन नाम का आदमी आया था, बर्टन, और उसने मैनेजमेंट ऑडिट की कुछ अपनी ही डेफिनेशन दी। हालांकि वो भी वही है जो हमने पढ़ी है, कि मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है कि इम्पार्शियल तरीके से इवेल्युएशन करना। इम्पार्शियल का मतलब है कि जब कोई पर्सन मैनेजमेंट ऑडिट करता है तो वो पार्शियलिटी नहीं करता है कि कंपनी में गलती है तो भी मैं कंपनी के लोगों को खुश करने के लिए बोल दूंगा गलती नहीं है। नहीं, इम्पार्शियल, किसी के फेवर में नहीं बोल रहा है, वो खुला बोल रहा है कि मैनेजमेंट ऑडिट आप करवा रहे हो, आप जानबूझ के करवा रहे हो अपनी कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिट। आप जानबूझ के अगर अंबानी साहब रिलायंस की मैनेजमेंट ऑडिट करवा रहे हैं तो वो जानबूझ के करवा रहे हैं, उन्हें जानना है कि उनकी कंपनी में गलती क्या है। तो जो भी पर्सन आएगा वो इम्पार्शियल इवेल्युएशन करेगा, किसी के फेवर में जो एक्यूरेट, जो सच बात है वो बोल देगा। यही बात इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इनकॉर्पोरेशन ने भी बोली है, उन्होंने भी यही सेम चीज बोली है। मैनेजमेंट ऑडिट फ्यूचर को देख के की जाती है, कंपनी के फ्यूचर को, ताकि कंपनी जो गलती कर रही है वो पता लग जाए, उन्हें सुधार ले और आगे कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो जाए। बस बच्चों, एक चीज को मार्क कर लेना, आपके पास में मेरी बुक है, उसमें मार्क कर लो बच्चे अच्छे से। बाई चांस एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि एरिया ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज बियॉन्ड कन्वेंशनल ऑडिट। इस शब्द का मतलब क्या है? देखो, कन्वेंशनल ऑडिट का मतलब है ट्रेडिशनल ऑडिट, जो नॉर्मली होती है। अब कंपनीज में ज्यादातर ऑडिट कौन सी होती है? फाइनेंशियल ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट होती है। कंपनी के अंदर ऑडिटर आता है, अगर फाइनेंशियल ऑडिट है तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है बस। या फिर कॉस्ट ऑडिट हो रही है तो वो कंपनी की कॉस्ट को चेक करता है बस। ये ट्रेडिशनल ऑडिट है कि उस ऑडिटर को हम बुलाते ही कंपनी की सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को चेक करने के लिए बुलाते हैं, या हम उस ऑडिटर को बुलाते हैं कंपनी की सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप इन सब से कहीं बहुत ज्यादा होता है।
मैनेजमेंट ऑडिट सिर्फ कॉस्ट को चेक नहीं करता, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक नहीं करता, सब कुछ चेक करता है। कंपनी के अंदर सब कुछ चेक करता है, सब कुछ चेक करता है। इसीलिए तो बोला था मैनेजमेंट ऑडिट टोटल चेक करता है। कन्वेंशनल ऑडिट से वो अलग है। कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल ऑडिट्स हैं, जैसे कॉस्ट ऑडिट है, फाइनेंशियल ऑडिट है, वो कंपनी के पर्टिकुलर लिमिटेड चीजों की ऑडिट करती है। मैनेजमेंट ऑडिट कंपनी का सब कुछ चेक करता है, उसका स्कोप बहुत बड़ा है। देखिए लिखा भी है यहां पर कि ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करता है कंपनी की। ये कंपनी की प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजेशन को, कोऑर्डिनेशन को, प्रोसेस को, कंट्रोल को, सबको चेक करता है। गलतियां हैं उनको डिटेक्ट करता है और फिर उनको रिजॉल्व। क्लियर है बच्चों? तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, हमने पढ़ लिया। उससे पहले हमने पढ़ा ऑडिट का मतलब क्या है, फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, कौन कर सकता है, कब कर सकता है, एग्जाम्पल्स पढ़े हमने, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहां तक अपने साथ में कंप्लीट। अब बच्चों इसके बाद का जो नेक्स्ट है वो हम लोग अपने आगे की क्लास में पढ़ेंगे। एक बार आप लोग यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करिए, फिर बाकी का हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स इस क्लास को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा है, बाई चांस यूट्यूब या कहीं पर देख रहा है, और वो हमारी क्लास परचेज करना चाहता है, तो बच्चों नीचे आपको एक नंबर दिया हुआ है 9829767888। इस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कर सकते हो। हमारी क्लासेस हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, और चाहो तो गूगल ड्राइव पर अवेलेबल है। डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है ना, उसमें आपको कंप्लीट क्लासेस, सॉफ्ट कॉपी नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स, क्लास के अंदर स्कैनर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, प्रैक्टिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग, सब कुछ, टेस्ट सीरीज भी ली जाती है, सब कुछ होता है आप लोगों के लिए। नोट्स दोनों तरीके से देते हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, एमसीक्यू सॉल्व करवाए, इसके अलावा अलग से एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चाहो तो बच्चे कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हो, या डायरेक्टली हमारा ऐप है मोहित बंसल क्लासेस, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करेंगे मोहित बंसल क्लासेस, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।